फिल्म की स्टार्टिंग होती है अर्थ को दिखाते हुए और फिर इसके साथ स्पेसशिप को दिखाया जाता है। उस स्पेसशिप पर एक कंपनी एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। फिर अचानक से उस एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से वो चूहा जिस पर कि एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो बहुत पावरफुल और साइज में भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। और वो चूहा वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ कर देता है और सभी साइंटिस्ट को मार देता है। और वो केवल एक साइंटिस्ट ही वहाँ पर ज़िंदा बच पाती है और अपनी कंपनी को वो कॉल करती है और बताती है कि यहाँ एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और सभी साइंटिस्ट मर चुके हैं। और जैसे ही वो उस स्पेसशिप का डोर खोलने की कोशिश करती है अपनी जान बचाने के लिए, तभी उस स्पेसशिप की कंपनी की ओनर उस साइंटिस्ट को कहती है कि अगर तुम उस चूहे का सैंपल लेकर आओ तभी वो उस स्पेसशिप का डोर खोलेगी। इसके बाद वो साइंटिस्ट काफ़ी हैरान रह जाती है और वो अपनी जान दांव पर लगाकर उस सैंपल को लेने जाती है और वो किसी तरह से उस सैंपल को कलेक्ट कर लेती है। इसके बाद वो कंपनी की ओनर क्लेयर वेडन अपने वादे के मुताबिक स्पेसशिप का डोर खोल देती है और फिर वो साइंटिस्ट एक दूसरे स्पेसशिप में बैठ जाती है और वो देखती है कि वो चूहा और ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसके बाद उस स्पेसशिप में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जैसे ही वो साइंटिस्ट उस स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ आ रही होती है वो स्पेसशिप भी क्रैश हो जाता है। इसके बाद के सीन में हमें डेविस दिखाया जाता है जो कि एक एक्स मिलिट्री सोल्जर होता है और अब वो एक ऐसी जगह में ऑफिसर था जहां उसकी ड्यूटी गोरिल्लास को ट्रेन करने की थी। डेविस उन गोरिल्लाओं के साथ काफ़ी फ्रेंडली होता है और उनसे काफ़ी अच्छा बर्ताव करता है। वहाँ एक सफ़ेद गोरिल्ला भी होता है जो कि डेविस के काफ़ी क्लोज़ होता है और वो डेविस के लिए एक अच्छे दोस्त की तरह था। वो सफ़ेद गोरिल्ला डेविस को काफ़ी प्यार करता था और डेविस की हर बात को मानता था। डेविस भी उससे एक अच्छे दोस्त की तरह बातें किया करता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो स्पेसशिप क्रैश हुआ था जिसमें कि वो साइंटिस्ट उस वायरस का सैंपल लेकर आ रही थी, उस वायरस के तीनों बॉक्स अलग अलग जगहों में गिर जाते हैं। एक उस जगह गिरता है जहाँ सफ़ेद गोरिल्ला था, एक नदी में गिरता है और एक जंगल में जा गिरता है। जो बॉक्स जंगल में गिरता है उस वायरस को एक वॉल्फ इनहेल कर लेता है और एक वायरस को वो सफ़ेद गोरिल्ला इनहेल कर लेता है। वायरस को इनहेल करते ही उस गोरिल्ला को कुछ होने लगता है। डेविस जब अगले दिन वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि सफ़ेद गोरिल्ला ने एक दूसरे गोरिल्ला को मार दिया है और वो खुद भी काफ़ी घायल होता है और वो अपने नॉर्मल साइज़ से भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये देखकर डेविस को लगता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई बहुत गड़बड़ हुई है, क्योंकि अब वो गोरिल्ला पहले की तरह डेविस की बात नहीं मान रहा था और वो बहुत अलग अलग तरह से बर्ताव कर रहा था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डेविस पास के जंगल में जाता है जहां उसे एक वायरस का बॉक्स मिलता है। इसके बाद डेविस सोचता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है, आखिर ये बॉक्स यहाँ कैसे आया। इसके बाद कंपनी की ओनर और उसके भाई को दिखाया जाता है। उन्हें जब पता चलता है कि कंपनी का स्पेसशिप क्रैश हो चुका है तो इस खबर को देखते ही क्लेयर का भाई काफ़ी गुस्सा हो जाता है और क्लेयर को इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत सेल्फिश और चालाक किस्म की औरत थी। क्लेयर कहती है कि वो स्पेसशिप क्रैश ज़रूर हुआ है लेकिन जो वायरस के सैंपल हैं वो आसपास के जंगलों में ही गिरे होंगे। इससे पहले कि कोई और उसे उठा ले हमें उसे ढूंढना होगा। इसके बाद वो अपनी कंपनी के लोगों को पास के जंगलों में उस वायरस के सैंपल को ढूंढने के लिए भेजती है। इसके बाद केट कोल्डवेल को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर भी थी और क्लेयर की कंपनी में साइंटिस्ट भी थी। न्यूज़ में जब वो देखती है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप क्रैश हो चुका है तो उसे बहुत दुख होता है और वो भी उस जगह को निकल जाती है। डेविस उस गोरिल्ला को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर उसे क्या हुआ है और वहाँ उस हॉस्पिटल में डॉक्टर केट भी आ जाती है। वो डेविस को बताती है कि इस गोरिल्ला का डीएनए काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, ये सब उसकी बॉडी में एक वायरस की वजह से हुआ है। लेकिन डेविस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। फिर डॉक्टर डेविस को बताती है कि ये एक ऐसा वायरस है जिसे कि 4 से 5 जानवरों की ताकत से मिलाकर बनाया गया है और जो जानवर भी इस वायरस को इनहेल करेगा उन सब जानवरों की पावर उस अकेले जानवर के पास चली जाएगी और उस जानवर का साइज भी काफ़ी बड़ा होने लग जाएगा। इसके बाद डेविस को उसकी बात पर यकीन होने लगता है क्योंकि वो सफ़ेद गोरिल्ला अपने नॉर्मल साइज़ से काफ़ी बड़ा हो गया था। फिर अचानक से उस गोरिल्ला को कुछ होने लगता है और वो वहाँ तबाही मचा देता है। वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागता है।
लेकिन अब वो डेविस की बात वैसे नहीं मान रहा था जैसे कि वो पहले मानता था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उस गोरिल्ला को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविस उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं मानते और उस पर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और वो गोरिल्ला बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्लेयर ने अपने जिन लोगों को जंगल में भेजा था वो उस जानवर को ढूंढ रहे होते हैं जिसने कि वो वायरस इनहेल किया हो। क्लेयर और उसका भाई अपने ऑफिस में बैठकर ये सब लाइव देख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये वायरस एक वॉल्फ ने इनहेल किया था और अब वो वॉल्फ काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि वॉल्फ के पाँव के निशान काफ़ी बड़े थे। इन निशानों को देखकर पूरी टीम काफ़ी डर जाती है, लेकिन क्लेयर के लोग फिर भी उस वॉल्फ को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। फिर अचानक से वॉल्फ उन पर हमला कर देता है और सबको एक एक करके मार डालता है। तभी एक हेलीकॉप्टर उन लोगों को बचाने आता है, पर वो वॉल्फ पहाड़ से कूदकर उस हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर डेविस को गिरफ्तार कर देते हैं। वहीं एक प्लेन के जरिए उस सफ़ेद गोरिल्ला को कहीं ले जाया जा रहा था। डेविस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी अपने साथ ले चलिए। फिर वो सीनियर ऑफिसर इसके लिए तैयार हो जाता है और वो डेविस और डॉक्टर केट को भी अपने साथ ले जाता है। वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि जैसी हालत इस गोरिल्ला की है वैसी सेम हालत उस वॉल्फ की भी है। वो डॉक्टर केट को कहता है कि ये सब उनकी कंपनी की वजह से हुआ है, वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं जिसमें आप काम करती हो। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर का भाई उसे बताता है कि जिस जानवर पर इस वायरस का असर हुआ है उसे मिलिट्री अपने साथ ले जा रही है। ये सुनकर क्लेयर अपने भाई के साथ बिल्डिंग के टेरेस पर आती है और वो उसे एक टावर दिखाती है जो कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टावर था। वो बताती है कि इसमें से कुछ ऐसी रेडिएशन निकलेंगी जो जानवर इस वायरस का शिकार हुए हैं वो इसकी तरफ भागते हुए आएंगे जैसे ही वो उसे ऑन करेगी, और फिर वो उस रेडिएशन टावर को ऑन कर देती है। सबसे पहले उस वॉल्फ पर इसका असर होता है और वो उस रेडिएशन की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो वायरस नदी में गिरा था उसका असर एक क्रोकोडाइल पर होता है और वो भी पानी में रेडिएशन की तरफ भाग रहा होता है। रेडिएशन ऑन होते ही गोरिल्ला पर भी इसका असर होने लगता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एग्रेसिव होने लगता है और वो वहाँ तोड़ फोड़ करने लगता है। वो गोरिल्ला प्लेन में सब कुछ ख़त्म कर देता है और वो सबको मार देता है। केवल 3 लोग ही जिंदा बचते हैं, वो ऑफिसर, डेविस और डॉक्टर केट। फिर वो तीनों पैराशूट की मदद से नीचे आ जाते हैं। इसके बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है और वो गोरिल्ला भाग जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर मिलिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। डेविस काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वो गोरिल्ला कुछ और गड़बड़ ना कर दे इसकी उसे फिक्र हो रही होती है, और डेविस को केट पर भी गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है। तो फिर केट कहती है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो ये सब करने के लिए इसलिए मजबूर थी क्योंकि उस कंपनी की ओनर ने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर वो उसका साथ नहीं देगी तो वो उसके भाई को मरवा देगी। और वो बताती है कि मैंने उसका साथ भी दिया लेकिन फिर भी उसने मेरे भाई को मरवा दिया। और वो कहती है कि इस सब के लिए सिर्फ उस कंपनी की ओनर क्लेयर ही जिम्मेदार है। और आगे केट बताती है कि उसने वायरस की वैक्सीन बना रखी है और वो वैक्सीन शहर की एक लैब में रखी हुई है, और इस गोरिल्ला की जान बचाने के लिए हमें उस वैक्सीन को लेने जाना होगा। ये सुनकर डेविस उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर के ऑफिस में मिलिट्री पहुंच जाती है क्योंकि उन्हें क्लेयर पर शक होता है कि जिस तरह के एक्सपेरिमेंट उनकी कंपनी में होते हैं वो गैर कानूनी हैं। वो उस कंपनी की छानबीन करते हैं लेकिन मिलिट्री के लोगों को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर इसके बाद क्लेयर और उसका भाई वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविस, केट और वो मिलिट्री ऑफिसर जहाँ फंसे होते हैं उन्हें लेने वहाँ मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो उन तीनों को अपने साथ एक मिलिट्री यूनिट में ले जाते हैं। वहाँ वो उन्हें एक वॉल्फ का वीडियो फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से वो शहर को बर्बाद कर रहा होता है। इसके बाद केट उन्हें बताती है कि वो रेडिएशन टावर की तरफ भाग रहा है, लेकिन मिलिट्री के ऑफिसर केट और डेविस की बातों पर यकीन नहीं करते और वो उन्हें गिरफ्तार कर देते हैं। डेविस और केट को जब वो लोग ले जा रहे होते हैं
तो डेविस उन पर हमला करके उनका हेलीकॉप्टर चुरा लेता है। फिर जैसे ही वो वहाँ से भागने लगते हैं वो ऑफिसर वहाँ आ जाता है और वो उन्हें वहाँ से जाने देता है। डेविस इसके लिए उसका शुक्रिया करता है। वहीं मिलिट्री अपनी टीम गोरिल्ला और वॉल्फ को मारने के लिए भेजती है। वो उन पर भयानक तरह से फायरिंग करते हैं लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ नदी में भी हलचल होने लगती है और वो क्रोकोडाइल नदी से बाहर आ जाता है। फिर मिलिट्री भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो तीनों जानवरों पर हमला कर देती है। उन जानवरों पर फायरिंग की जाती है, बम भी बरसाए जाते हैं पर उसका उन पर कोई असर नहीं होता। वो उस रेडिएशन टावर की तरफ शहर को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद डेविस और केट किसी तरह से बचते हुए उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं जहाँ वो वैक्सीन रखी होती है। केट डेविस को बताती है कि इस कंपनी की ओनर क्लेयर इन तीनों जानवरों पर अपना कंट्रोल करके एक हथियार बनाना चाहती है ताकि वो इस दुनिया पर अपना राज कर सके, और जब वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी तो वो इस देश को छोड़कर भाग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर और उसका भाई सच में भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी क्लेयर को पता चल जाता है कि केट उसकी लैब में आ गई है और वो वैक्सीन को चुरा रहे हैं। केट और डेविस उस वैक्सीन को निकाल ही रहे होते हैं और वहाँ से भागने वाले होते हैं, तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और उन पर बंदूक तान देती है। वो उनसे वैक्सीन छीन लेती है। क्लेयर डेविस पर गोली चला देती है और केट को अपने साथ ले जाती है। तभी वो गोरिल्ला भी उस बिल्डिंग के टेरेस पर पहुँच जाता है और वो उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ डेविस आ जाता है जो कि मरा नहीं था। वो केट को बचा लेता है। क्लेयर का भाई गोरिल्ला को देखकर काफ़ी डर जाता है और वो क्लेयर को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। केट और डेविस एक प्लान बनाते हैं। जब वो लैब में थे तो उन्होंने एक वैक्सीन अपने पास छुपा ली थी और चुपके से वो उस वैक्सीन को क्लेयर के बैग में डाल देते हैं और वो दोनों वहाँ ही छुप जाते हैं। वहीं गोरिल्ला और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो क्लेयर को अपने मुंह में डाल देता है। अब क्योंकि क्लेयर के बैग में वो वैक्सीन थी तो वो वैक्सीन गोरिल्ला के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर का भाई वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो मिलिट्री ऑफिसर उसे रोक देता है और उससे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसके लैपटॉप में होती है वो उससे छीन लेता है और उस जो डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स होते हैं उन्हें भी उससे ले लेता है जिसमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी जानकारियाँ होती है। वहीं उस बिल्डिंग पर एलिगेटर भी पहुंच जाता है। वो बिल्डिंग उस एलिगेटर के हमले से हिलने लगती है। डेविस और केट उस बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर के जरिए निकल ही रहे होते हैं, तभी वो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है और डेविस और केट उस हेलीकॉप्टर के साथ ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। वहीं गोरिल्ला पर उस वैक्सीन का असर होने लगा था और वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आने लगा था। डेविस इस चीज़ से काफ़ी खुश होता है कि गोरिल्ला अब नॉर्मल हो रहा था। वो उससे बात करता है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तभी वो वहाँ वॉल्फ भी आ जाता है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक वो एलिगेटर होता है। वो एलिगेटर वॉल्फ को मार डालता है। गोरिल्ला भी उससे बहुत लड़ता है और डेविस उस पर मशीन गन से हमला करता है, लेकिन इस सब का उस एलिगेटर पर कोई असर नहीं होता। वो डेविस की तरफ आगे बढ़ता है, डेविस को मारने ही वाला होता है। तभी वो गोरिल्ला आ जाता है और वो एक बड़ा सा रॉड लेकर उसकी आंख में डाल देता है और तब तक उसे दबाता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता और आखिरकार एलिगेटर मर जाता है। लेकिन इस लड़ाई में गोरिल्ला भी काफ़ी घायल हो जाता है, जिस कारण वो भी मर जाता है। ये देखकर डेविस काफ़ी दुखी होता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये गोरिल्ला डेविस का एक बहुत अच्छा दोस्त था और जिसे बचाने की डेविस ने बहुत कोशिश की थी और इस गोरिल्ला ने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई थी। तभी वहाँ पर केट और वो मिलिट्री ऑफिसर भी आ जाता है। डेविस देखता है कि उस गोरिल्ला का हाथ हिल रहा होता है, इसका मतलब वो ज़िंदा है। फिर डेविस गोरिल्ला को कहता है कि क्या तुम मरने का नाटक कर रहे थे और ये ड्रामा तुम मुझे चेक करने के लिए कर रहे थे। ये सुनकर वो गोरिल्ला अपनी आंखें खोलता है और वो हंसने लगता है। वो डेविस से कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मैं मर गया हूँ तो तुम रोने लगे थे। तो डेविस कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं रो रहा था। इसी के साथ फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।